हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की सेकेंड क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी पाथवेज। दो अलग अलग तरीके के पाथवेज होते हैं, उन दोनों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि हायर एनिमल्स के अंदर एक पर्टिकुलर पाथवे लोअर एनिमल से अलग क्यों होते हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं हमारे एनिमल सिस्टम में। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ। तो यहाँ होता क्या है कि जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड होता है वो हार्ट से पंप तो होता है, लेकिन वो लार्ज वेसल्स के बाद ओपन स्पेसिस में चला जाता है और उन ओपन स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटीज़, या बायोलॉजिकली हम उसको टर्म देते हैं साइनसेस। ऑलराइट, सो साइनसेस क्या होते हैं? साइनसेस वो बॉडी कैविटीज़ होती हैं जो बॉडी के अंदर बनी हुई होती हैं। जैसे आपके नोज़ के अंदर होते हैं साइनसेस, नेज़ल साइनसेस होते हैं। इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, टिश्यू स्पेसिस होते हैं, हम उनको साइनसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ब्लड या कोई भी जो फ्लूइड होता है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड होता है उनका, वो हार्ट के थ्रू जाएगा। उसके बाद कुछ वेसल्स होती हैं जो कि लार्ज वेसल्स होती हैं और उसके बाद वो वेसल्स अचानक से खुल जाती हैं स्पेसिस में और उनको हम लोग बोलते हैं साइनसेस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए या मॉलस्क्स हो गए। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हार्ट है। हार्ट से ये थोड़ा सा ये आपकी ये बॉडी कैविटीज़ हैं और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। तो ये सीधे बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये दे रहे हैं इस फ्लूइड को, और ये सीधा जो हमारी सेल्स होती हैं ये बॉडी के अंदर, उनको ये चारों तरफ उनके फैल जाते हैं और डायरेक्टली ये उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो फ्री फ्लो करता है बॉडी कैविटीज़ के अंदर। तो ये था हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज में क्या होता है कि जो ब्लड होता है या कोई भी जो फ्लूइड होएगा वो हार्ट से पंप होता है और उसके बाद वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। जैसे आपके घरों में पाइपलाइन होती है और पानी का सर्कुलेशन होता है एक फिक्स्ड पाइप्स के थ्रू। ओके, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी फिक्स्ड वेसल्स होती हैं और उनके थ्रू ये ब्लड की सप्लाई होती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं एनालिट्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, या फिर हम हायर जो हाईएस्ट फॉर्म है एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी ये क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो यहाँ पर ये हार्ट है, उसके बाद ये आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से ये आर्टीरियोल्स में जाता है, वहाँ पर ये फिर ये कैपिलरीज के साथ मिल जाता है, कैपिलरीज से आगे जाके ये वेन्यूल्स के साथ वेन्यूल्स बनाता है, वेन्यूल्स से वेन्स, और वेन से दोबारा लार्ज वेन से होता हुआ हार्ट में चले जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो हमेशा वेसल्स के अंदर रहता है। वो यहाँ जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो फ्री कैविटीज़ के अंदर जाता है, इस तरीके की कोई कुछ कंडीशन नहीं होती। यहाँ सप्लाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेसल्स के थ्रू ही होती है। ओके, अब आगे का अगर हम देखें तो थोड़ा सा इनके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पाथ ऑफ सर्कुलेशन अगर हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पर ब्लड वेसल से निकलता है और सीधे साइनसेस में जाता है, जबकि क्लोज्ड के केस में क्या होता है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहता है। अगर हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यूजुअली हीमोलिम्फ हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड दोनों मिक्स होते हैं। जबकि क्लोज सिस्टम में ब्लड अलग होता है और जो टिश्यू फ्लूइड होता है हमारा अलग होता है, इसलिए हम इसको ब्लड बोलते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लो होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हाई होता है, बिकॉज ये वेसल्स के अंदर होता है। अगर स्पीड ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये स्पीड स्लो होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पीड फास्ट होती है। अगर हम कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो को देखें तो यहाँ पर बिकॉज ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पुअरली रेगुलेटेड होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में ये प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेस एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ओपन के केस में यूजुअली लिमिटेड होता है और बहुत सारे एनिमल्स ट्रैकिया या गिल्स को सेपरेटली यूज़ करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन वो सफिशिएंट नहीं हो पाती। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ओपन में लेस एनर्जी लगती है और क्लोज्ड के अंदर मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो सूटेबल होता है ओपन वो स्मॉल एनिमल्स के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेटाबॉलिक डिमांड्स होती हैं वो लोअर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द
हायर एनिमल्स, तो यहाँ पर ये एक्टिव एनिमल्स होते हैं क्लोज्ड में, और यहाँ पर जो मेटाबॉलिक डिमांड्स होती हैं वो हाई होती है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होती है, लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो यहाँ पर रैपिड ट्रांसपोर्ट होता है, बेटर रेगुलेशन होता है, और ये हाई एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्लो ट्रांसपोर्ट होता है, लेस एफिशिएंट होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और इसमें थोड़ा सा एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये साइड बाय साइड कंपैरिजन दोनों सिस्टम्स को बड़े आराम से आपको समझा देगा, और साथ में ये एग्जामिनेशन पॉइंट का एक स्कोरिंग कंपैरिजन है। ओके, चलिए अब हम सर्कुलेटरी पाथवेज को डिस्कस करते हैं। अलग अलग तरीके के पाथवेज होते हैं और उसको देखते हैं कि लोअर एनिमल्स में और हायर एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट मिलेगा आपको। सो ऑल वर्टिब्रेट्स दे पजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। ओके, नाउ फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। एक इसके अंदर एट्रियम होता है, एक इसके अंदर वेंट्रिकल होता है, तो 2 चैम्बर हो गए। और इसका जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जो हार्ट से आपका ब्लड आया वो सीधे गिल्स में जाएगा, गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होगा और वहाँ से वो पूरी बॉडी के पार्ट्स में जाएगा और वहाँ से इकट्ठा होकर दोबारा से ये हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन हम बोलते हैं इसको सिंगल सर्कुलेशन। ओके, अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। और रेप्टाइल्स में हम क्रोकोडाइल्स को छोड़ देते हैं, ओके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर दोनों केसेस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें एक आपको लेफ्ट एट्रियम बनेगा, एक आपका राइट एट्रियम और एक आपको मिलेगा वेंट्रिकल। तो टोटल हो गए 3 चेम्बर्स, तो 2 एट्रिया हो गए और एक हो गया वेंट्रिकल। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो, और जो ये पाथवे है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट सेपरेशन। हम इसको क्यों इनकम्प्लीट सेपरेशन बोलते हैं? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी से आता है वो जाएगा राइट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो गिल्स और लंग्स और स्किन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होके भी ये पहुंचेगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। और यहाँ से ये दोनों, बिकॉज एक ही वेंट्रिकल है इन एनिमल्स में, तो ये दोनों ब्लड यहाँ मिक्स हो जाएंगे और ये मिक्स ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाकर पंप होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉक्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। यहाँ पर हमको मिलेगा 4 चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर हमको 2 एट्रियम मिलेंगे और 2 हमको वेंट्रिकल्स मिलते हैं, तो 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। और यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में चला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अब आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए कि जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिशेस भी वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, और क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स तो हैं ही, इनमें भी अलग अलग तरीके के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे फिशेस हो गई, वहाँ पर हमारे 2 चेम्बर्ड हार्ट हैं। मीडियम वर्टिब्रेट्स एम्फीबियन रेप्टाइल्स हो गए, इनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट हैं। और रिवॉल्यूशन से आगे जब बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स और मैमल्स की तरफ चले तो यहाँ पर हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट आ गए। तो ये था सर्कुलेटरी पाथवे का डिस्कशन। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।